Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's MDCAT English lecture, I am going to discuss the MCQs of figurative language. तो बेटा जो तमाम स्टूडेंट्स जो इस ईयर MDCAT के एग्जाम्स में शिरकत करने वाले हैं, तो उन्हें पता है कि एक बहुत बड़ी चेंजिंग जो है वो PMDC सिलेबस के अंदर आई है कि इस बार जो है फिगरेटिव लैंग्वेज को भी हमारे पास PMDC सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है, जो हमें लिटरेचर में हम पढ़ा करते थे फिगर्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो बेटा अभी इस लेक्चर से पहले मैंने जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इस पर जस्ट मैं यहाँ पर MCQs यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ MCQs हैं यहाँ पर मेरे पास 35 MCQs हैं, जो जस्ट प्रैक्टिस की नीयत से मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप देख लें कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं MDCAT में इस न्यू टॉपिक से जो फिगरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो फिगरेटिव लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सिमिली है, मेटाफोर है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, ओनोमेटोपिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर से पहले आप जो है वो मेरी डिटेल लेक्चर देख लें फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर, देन आप इस लेक्चर पर आएँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज दिस। अब देखें यहाँ पर विंड और विस्पर्ड ये दो वर्ड्स जो है ना, दोनों W से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर सेम वर्ड से सेम अल्फ़ाबेट से दो वर्ड से स्टार्ट हो जाएं, सो दिस इज़ कॉल्ड एन एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन कहलाता है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, जो करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, ओके, एलिट्रेशन। सेकंड है शी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो बेटा देखें, कंपैरिजन जब एज के वर्ड के साथ होती है ना, कि शी इज़ एज ब्रेव एज लायन, मतलब कि वो शेर जितनी बहादुर है। तो एज के वर्ड या लाइक के वर्ड के साथ कंपैरिजन होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सिमिली। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है टाइम इज़ अ थीफ, वक्त जो है वो चोर है। अभी डायरेक्ट कंपैरिजन है कि टाइम को थीफ कहा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास यहाँ पर है मेटाफोर। तो मेटाफोर असल में डायरेक्ट कंपैरिजन को शो करते हैं दो चीज़ों के बीच। नंबर फोर्थ है बैंग, द डोर स्लैम्ड शट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो बैंग जो है बेटा, ये जो बैंग जो वर्ड है, ये सिंबलाइज कर रहा है किसी साउंड को, और साउंड को सिंबलाइज करने वाले वर्ड अगर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। नंबर 5 है ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज। कि ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, कि उसके पास पत्थर का दिल है। अब हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल वैसे किसी का होता नहीं, तो लेकिन ये कहा जाता है अगर कोई संगदिल इंसान है, फीलिंगलेस इंसान है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। दिस इज सी ऑप्शन हो जाएगा, ईडियम। तो ये एक ईडियम है। ठीक है, नंबर 6 है द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम था वो चिड़ियाघर था असल में। तो डायरेक्ट कंपैरिजन है बेटा, दिस इज अ मेटाफोर, ए ऑप्शन। नंबर 7 है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट इज द दिस एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स से मुराद कुत्ते और बिल्ली मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ कैट्स एंड डॉग्स से मुराद है मौसलाधार या गरज चमक के साथ। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ईडियम है। ठीक है, ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है। नंबर 8 है बूम क्रैश द थंडर रोड, दिस शोज डैश। तो बेटा ये जो बूम और ये जो क्रैश, ये जो दो वर्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली सिंबलाइजिंग साउंड। तो अगेन ये हमारे पास हो गया ओनोमेटोपिया। नंबर 9 है स्वीट बर्ड सैंग सॉन्ग्स सॉफ्टली। अब देखिए, सैंग सॉन्ग सॉफ्टली, ये सारे एस से हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं। सो दिस इज एलिट्रेशन, जब सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड अगर आना शुरू हो जाए। नंबर 10 MCQs है द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई। अब देखो, तारों ने नाचा या तारों ने रक्स किया रात की आसमान में। तो यहाँ पर डांस जो है वो तारों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नॉन ह्यूमन चीज़ों पर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऐड की जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नंबर 11 है ही इज़ ओल्डर देन द हिल्स, कि वो पहाड़ों से भी ज़्यादा बूढ़ा था या उसकी उम्र पहाड़ों से भी ज़्यादा थी। तो पहाड़ों से ज़्यादा बूढ़ा कोई नहीं हो सकता। दिस इज़ हाइपरबोली, हाइपरबोली मीन्स एक्सेजरेशन ऑफ द फैक्ट। नंबर 12 है MCQs है बेटा द सन स्माइल डाउन ऑन अस, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, कि सूरज ने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा। तो सूरज एक नॉन ह्यूमन, जो जाहिर सी बात है कि एक चीज़ है, और वो मुस्कुरा नहीं सकता हमारी तरफ देखते हुए इन रियलिटी। तो ये अगेन ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है।
नंबर 13 है कोल्ड फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। गर्म आग किसकी एग्जाम्पल है? देखिए आग जो है वो कभी, सॉरी ठंडी आग किसकी एग्जाम्पल है? तो कोल्ड एंड फायर, ये बेटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, और दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। नंबर 14 है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ये एक टंग ट्विस्टर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स जो है वो एस से स्टार्ट होते हुए आ रहे हैं, सो दिस इज एन एलिट्रेशन। नंबर 15 है लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है, तो जिंदगी एक सफर है, लाइफ इज अ जर्नी, तो ये जिंदगी को सफर से तशबीह दी जा रही है, दिस इज अ मेटाफोर। नंबर 16 आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मतलब इतना थक चुका हूँ कि मैं एक साल के लिए सो सकता हूँ, तो एक साल के लिए कोई नहीं सोता, तो ये एक्सेजरेट किया जा रहा है बातों को, दिस इज हाइपरबोली। नंबर 17 है यू आर माई सनशाइन ऑन अ रेनी डे, मतलब तुम मेरे धूप हो एक बारिश के दिन में, तो कोई आम इंसान जो है वो धूप तो नहीं हो सकता, तो एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक डाली जा रही है, सो दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये 17 एमसीक्यूज हमारे पास हो गए, तो ये बहुत आसान है, इसको आप देखते चले जाएं किस तरह से इसके आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 18 थे द साइलेंस वॉज सो लाउड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो देखो साइलेंस जो खामोशी थी वो बहुत तेज थी, तो खामोशी अभी तेज नहीं हो सकती, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, नंबर 19 है बज हिज रोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश, तो ये सारे हमारे पास ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं, चूंकि ये सब साउंड को शो कर रहा है। नंबर 20 है द क्लाउड्स क्राइड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, कि जो बादल है वो रोए, तो बादल तो रो नहीं सकते, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, चूंकि ये नॉन ह्यूमन चीज के ऊपर जो है वो ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज डाली जा रही हैं। नंबर 21 है शी इज वॉकिंग ऑन एयर, कि वो हवा पर सवार है या हवा पर चल रही है, अगर वो बहुत तेजी में जा रहा हो तो हम कहते हैं हवा के घोड़े पर सवार है, तो दिस इज ईडियम, ये एक ईडियम है। 22 है ही इज ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ब्लैक शीप का मतलब होता है छुपा रुस्तम, हम कह सकते हैं कि वो अपने घर का छुपा रुस्तम है, तो या फिर हम कह सकते हैं घर का भेदी भी कह सकते हैं कि वो अपने घर का है, तो दिस इज एन ईडियम। नंबर 23 जंबो श्रिम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, जंबो मतलब बड़ा, और श्रिम्प हम कहते हैं छोटा सा झींगा या छोटी सी मछली को श्रिम्प कहा जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, दिस इज ऑक्सीमोरॉन। 24 है द लीव स्टैंड्स इन द विंड, तो परिंदे तो नाच नहीं सकते हैं, जो कि नाचने की जो क्वालिटी है वो सिर्फ इंसानों में होती है, जो जानवरों में हो सकती है पत्तों में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हमारे पास है। 25 है द मून लाइट डांस्ड ऑन द वाटर, तो फिर सेम यही होगा कि जिस तरह से पत्ते नाच नहीं सकते इस तरह से मून लाइट भी नाच नहीं सकती, तो दिस इज आल्सो अ पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक दी जा रही हैं एक नॉन ह्यूमन चीज़ को। 26 आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, दिस इज डैश, मैंने तुम्हें हज़ारों बार समझाया, तो हज़ारों बार कोई किसी को नहीं बोलता, ये एक्सेजरेट किया जा रहा है बात को, दिस इज हाइपरबोली। 27 यू आर माई रॉक, दिस फ्रेज इज डैश, तो मेरे चट्टान हो, तो ये मेटाफोर है जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन की जा रही है। 28 है आई हर्ड द हम ऑफ द बीज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, तो हम से मुराद यहाँ पर क्या है कि बीज की हमिंग की जो हम की जो साउंड आती है ना, तो ये तो साउंड को स्पेसिफाई कर रही है, बट दिस इज ओनोमेटोपिया। 29 है ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक, व्हाट इज दिस, तो ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक होता है, तो ये एक ईडियम है जिसमें वर्ड्स कुछ और होते हैं और मीनिंग कुछ और निकलती है। 30 द माउंटेन इज टू टॉल एंड प्राउड, दिस इज डैश, तो माउंटेन देखें कभी भी प्राउड नहीं हो सकता, घमंडी या बाइस फखर नहीं हो सकता, तो ये पर्सनिफिकेशन है। 31 है क्लैप क्लैप क्लैप, तालियां बजने की आवाज़ है, तो दिस इज ओनोमेटोपिया। 32 है लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, व्हाट इज दिस, अब देखो लाइक के वर्ड के साथ कंपैरिजन की जा रही है, जब लाइक के वर्ड के साथ कंपैरिजन होती है दिस इज कॉल्ड सिमिली, जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है लाइक और एस के वर्ड के साथ। 33 है माई टेडी बियर गेव मी अ हग, टेडी बियर तो खिलौना होता है तो वो हग नहीं दे सकता किसी को, दिस इज अ पर्सनिफिकेशन बिकॉज दैट इज अ टॉय। 34 है द रिवर सॉलोड द ब्रिज, कि रिवर ने निगल लिया ब्रिज को, या दरिया ने पुल को निगल लिया, तो निगलने की क्वालिटी जो सॉलिंग की क्वालिटी होती है वो सिर्फ इंसानों में होती है, दिस इज अगेन पर्सनिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है आई कुड स्लीप फॉर अ सेंचुरी, व्हाट इज दिस, कि मैं सो सकता हूँ एक
सदी के लिए। अब ये क्या है, तो 1 सदी के लिए कोई नहीं सो सकता, दिस इज एक्चुअली हाइपरबोली। तो बेटा ये इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास एनी जो है वो एमडी कैट के अंदर इस ईयर में आ सकते हैं। तो इन तमाम की आप अच्छी तरह से बेटा प्रैक्टिस कर लें, तमाम स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छी तरह से देख लें। और मेरा अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के, एमडी कैट के नोट्स पर आपको उसके पीडीएफ रिक्वायर है, ठीक है, या फिर पास्ट पेपर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है एमडी कैट के, सिंध के या डाउ के, किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज़ 0300-215-2272, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर आपको शो कर दिया है, तो ये रहा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, इस पर अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, जो आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। तो आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।